हेलो बच्चों। तो एक बार फिर हाजिर हो गए हम एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंट ऑफ एंगल्स। डिफरेंट बुक्स के अंदर इसको डिफरेंट नेम से पढ़ा जाता है। कई बुक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स से भी पढ़ते हैं आप इसको। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। कंपाउंड एंगल्स को डिफाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स, एल्जेब्रिक सम को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स को हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि साइन ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है हमें, किसके लिए? सम और डिफरेंस के लिए। ठीक है, सम और डिफरेंस के लिए। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं सर टेन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड एंगल्स, कुछ फार्मूले हमारे पास यहां आएंगे। ठीक है, आप इनके प्रूफ्स देख सकते हैं। हमने इसको अलग से एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। इस लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्रूफ देखना चाहें, समझना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सर ये फॉर्मूला क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कैसे करना होता है हमें। चलिए सबसे पहले हम कुछ फार्मूले यहां लिखते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इनको अच्छे से समझ लेते हैं। इनको सबसे पहले हम कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले यहां नोट कर लेते हैं। कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले। सबसे पहले हम लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे ओपन होता है सर। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे ओपन होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन के दोनों फॉर्मूले के अंदर आप देख रहे हैं कि सम के लिए आप फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं तो यहां पर भी प्लस के साथ खुल रहा है, और यहां नेगेटिव के लिए ओपन कर रहे हैं आप तो यहां माइनस के साथ ओपन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉस के लिए भी लिख लेते हैं। कॉस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर सम के लिए फॉर्मूला ओपन किया है लेकिन माइनस के साथ ही ओपन हो रहा है। फोर्थ हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से हम tan के लिए भी लिख सकते हैं सर। tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? ये tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा सर। माइनस के लिए ओपन करेंगे तो tan a माइनस b इज इक्वल टू होगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इसी तरीके से हम
कॉट के लिए भी ओपन कर सकते हैं। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, कॉट ए माइनस बी के लिए हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। यहां पर सारे रिजल्ट्स हमने डायरेक्टली लिख दिए। इन सबके प्रूफ आपको देखने हैं तो आप अलग से एक वीडियो हमने इसके लिए शेयर किया हुआ है, आप उसे जाकर देखिए, आपको पूरा डिटेल इसका समझ आ जाएगा। तो चलिए इन फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करते हैं। यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 15 डिग्री और इसको लिख सकते हैं π/12। दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिग्री के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रेडियन के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। साइन 15 की वैल्यू यहां निकाल दे रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा सर साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? साइन 45 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 साइन 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 45 हो गया सर 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू आप देखेंगे तो √3/2, यहां से 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1/2√2। यहां से फाइनल आंसर मिलेगा हमको √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा किसका? साइन 15 डिग्री का। ठीक है, साइन π/12 के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हमने डिग्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, यहां सेकंड के अंदर हम इसको पाई से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हम इसको पाई से सॉल्व कर देते हैं। यहां पर हम कॉस को पाई के अंदर सॉल्व कर देते हैं। तो आप देखिए कॉस π/12 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सर कॉस π/4 माइनस π/6। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? π/4 माइनस π/6। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 3π माइनस 2π तो π/12 आ जाएगा। यहां से आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा cos π/4 साइन cos π/4 cos π/6 प्लस यहां माइनस है तो प्लस में ओपन होगा साइन π/4 साइन π/6। ठीक है, इस तरीके से हमें फॉर्मूले ओपन करना आना चाहिए। यहां पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/6 की वैल्यू अगेन √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आ गया सर और इसकी वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि √3/2√2 प्लस 1/2√2 और यह आपको आंसर दे देगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, तो यहां पर आपने साइन 15 की वैल्यू निकाल दी है, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि साइन 15 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं सर? साइन 15 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉस 75 डिग्री। ठीक है, कॉस 75 डिग्री और कॉस 5π/12 भी लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो एग्जैक्टली इस तरीके से मिल जाएगी। इसी तरीके से cos 15 डिग्री को हम साइन
75 डिग्री और साइन 5 पाई बाई 12 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। tan 75 और tan 5 पाई बाई 12, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और tan का फॉर्मूला होता है सर tan a प्लस tan b, तो tan a हो गया हमारा tan 45 प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 tan 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। tan 45 हो गया 1, tan 30 डिग्री हो गया सर 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अगेन 1 अपॉन रूट 3। यहां से आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। ठीक है, और यहां से आपको मिलेगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। रूट 3 कट जाएगा और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आंसर आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर साइन 15 तो हमें चाहिए tan 75। tan 75 को हम बोल सकते हैं साइन 75 डिवाइडेड बाय cos 75। तो साइन 75 हमें मिल गया रूट 3 प्लस 1, यहां से हमें क्या मिल रहा है रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। साइन 75 डिवाइडेड बाय cos 75 रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी आपको फाइनल आंसर यही मिलेगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। tan 75 को sin 75 डिवाइडेड बाय cos 75 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कि हम किस तरीके से sin 15 cos 15 tan 75 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ cot alpha is equal to 1/2 गिवन है, sec beta is equal to -5/3 है, where alpha लाई करता है पाई से 3π/2 के बीच में। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पाई होता है, ये 3π/2 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अल्फा लाई करता है हमारा एंड बीटा लाई करता है π/2 से पाई के बीच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा एंड स्टेट द क्वाड्रेंट ऑफ इन विच अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट्स। ठीक है, तो आप tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये हम फार्मूले से कह सकते हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट है tan अल्फा की और tan बीटा की, और हमारे पास cot अल्फा गिवन है, sec बीटा गिवन है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि cot अल्फा का रेसिप्रोकल आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan अल्फा, तो यहां से डायरेक्टली वैल्यू मिल गई है tan अल्फा इज इक्वल टू 2। अब sec बीटा को ऑब्जर्व करेंगे आप तो हमें tan बीटा की वैल्यू मिल सकती है, तो आप इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और आइडेंटिटी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो tan बीटा इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट sec स्क्वायर बीटा माइनस 1। ठीक है, तो sec बीटा की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5/3 माइनस में है, ये इसको स्क्वायर करेंगे -1, तो ये हमें मिल गया सर 25 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1। कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 16/9, और यहां से वैल्यू आ गई tan बीटा की वैल्यू 16 बाय, डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं 4/3। ठीक है, बट यहां से स्क्वायर रूट मिल रहा है हमें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज ये ले सकता है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि बीटा कहां पर लाई करता है। बीटा लाई करता है सर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan बीटा
क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, आपको नेगेटिव वैल्यू मिल गई, यहां से टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू मिल गई है, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर हो गया सर 2, यहां मिल गया टेन बीटा -4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा की वैल्यू 2 हो गई सर, और ये -4/3 हो गया। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाय 3। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 + 8 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कट गया, यहां मिला आपको 2 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई है टेन अल्फा प्लस बीटा की, 2/11। तो यहां से आप देख रहे हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमसे क्वाड्रेंट भी पूछा गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आइए क्वाड्रेंट भी चेक कर लेते हैं इसका। यहां से हमारे पास गिवन है अल्फा लाई कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में, और बीटा लाई कर रहा है π/2 से पाई के बीच में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा हम चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू पाई होने वाली और इसकी मिनिमम वैल्यू π/2 तक हो सकती है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा 3π/2, और यहां पर आप चेक करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5π/2 से छोटी रहने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा हमारा 3π/2 ये रहा, 5π/2 ये रहा। तो ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा प्लस बीटा लाई करेगा हमारा। लेकिन 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से पॉजिटिव मिली है, तो यहां 10 नेगेटिव वैल्यू देता है, यहां 10 नेगेटिव वैल्यू देता है, और हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब डेफिनेटली अल्फा प्लस बीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको समझ आया किस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से हम क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट cos π/4 - a। तो आप इसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि सर इस तरफ जो लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, क्या ये cos a प्लस बी की फॉर्मूले जैसा दिखता है? सपोज करिए इसको अल्फा और इसको बीटा बोल दें, तो cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा sin अल्फा sin बीटा बोल सकते हैं सर। तो यहां से हम बोल सकते हैं सर डायरेक्टली cos अल्फा की जगह π/4 - a प्लस, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है तो cos के अंदर अल्फा प्लस बीटा होने वाला है, π/4 - b। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, cos π/2 - a + b। ठीक है, π/2 आ रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदल देगा, ये हो जाएगा साइन, और एंगल मिलेगा आपको a + b। क्या यही राइट हैंड साइड के अंदर हमसे मांगा गया है? ठीक है, सो इट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, तो फिर से हमें इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्टली आप 10a + b के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 π/4 + 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 π/4 10x। ठीक है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर भी ओपन कर देंगे फॉर्मूला, यहां पर बन जाएगा 10 π/4 -
10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। ठीक है, यहां पर कुछ वैल्यूज हमें डायरेक्ट पता होती है, जैसे 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। डिनोमिनेटर के अंदर बन गया है 1 माइनस 10x और ये 1 प्लस 10x। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 10x का स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 माइनस 10x का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यही हमें चाहिए था RHS के अंदर, तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है, तो प्रूव दैट 1 प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 2 होने वाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी हमें गिवन है पाई बाई 4। ठीक है, तो हम दोनों साइड के अंदर टेंजेंट कंसीडर करते हैं, तो ये बन गया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। ठीक है, यहां पर 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। इस तरफ 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो मिल जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। सर इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1। इस तरीके का रिजल्ट हमें कुछ मिल रहा है यहां पर। तो अब देखेंगे कि यहां से 10a और इसको मैंने पेयर कर लिया है, तो ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे यहां से मिल जाएगा सर 10a मैंने कॉमन ले लिया है इन दोनों टर्म से, तो ये मुझे मिल गया 1 प्लस 10b और 10b अलग से दिखाई दे रहा है एक, इज इक्वल टू 1 चल रहा है सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें आंसर के अंदर दो अलग अलग फैक्टर्स चाहिए और 1 प्लस 10b एक टर्म के अंदर दिखाई दे रहा है, एक के अंदर नहीं है, तो हम बोथ साइड के अंदर 1 ऐड कर लेते हैं। 10a 1 प्लस 10b, यहां पर मैंने 1 ऐड किया तो ये बन गया 10b प्लस 1 और ये बन गया 1 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 प्लस 10b को कॉमन लेने के बाद यहां से हमारे पास 10a बचा और यहां से 1 बन गया और ये वैल्यू चल रही है 2 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से एग्जैक्टली मिलता है। ठीक है, ये उस क्वेश्चन के रिजल्ट को काम में लेकर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करिए इसको, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई करें, फिर आप सॉल्यूशन को चेक करें। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं tan 1 डिग्री से लेकर tan 45 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इससे जस्ट पहले एक टर्म रहा होगा 1 प्लस tan 44 डिग्री। ठीक है, 1 प्लस tan 44 डिग्री, 1 प्लस tan 44 डिग्री और 1 प्लस tan 1 डिग्री को हम पेयर करते हैं तो क्या बनेगा सर? 1 प्लस tan 1 डिग्री और यहां से 1 प्लस tan 44 डिग्री।
इसी तरीके से मैं 1 प्लस टेन 2 डिग्री को और 1 प्लस टेन 3 डिग्री को पेयर कर सकता हूं। इसी तरीके से आप पेयर कर सकते हैं 1 प्लस टेन 22 डिग्री को किसके साथ में, 22 डिग्री को किसके साथ में पेयर कर सकते हैं, 1 प्लस टेन 23 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर 44 टर्म्स हुए हमारे पास और हमने उनके पेयर बना दिए, तो हमारे पास क्या बन गए, 22 टर्म्स पेयर बन गए सर। ठीक है, और लास्ट में रिजल्ट मल्टीप्लाई के अंदर बच गया है 1 प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के अंदर है, टेन 22 और ये मल्टीप्लाई के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या रिजल्ट ऑब्जर्व किया था कि a प्लस बी एंगल्स जो थे उनका सम π/4 था, 45 था। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि tan 1 डिग्री और tan 44 डिग्री, क्या इन दोनों का सम वापस से 45 हो रहा है। ठीक है, वापस से 45, तो इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 1 प्लस टेन ए टेन बी का रिजल्ट 2 मिलता है। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा सर। और ईच पेयर हमें क्या देने वाला है, 2 देने वाला है। ठीक है क्या, और ये कहां तक जा रहा है सर, 22 टर्म्स तक। ठीक है, 22 टर्म्स तक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताइए, इसी तरीके से 22nd टर्म्स तक आप इसको कैलकुलेट करेंगे और लास्ट टर्म बच गया है 1 प्लस टेन 45। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 इज रेज टू द पावर 22 और यहां पर आंसर बन गया है सर 1 प्लस 1। तो हमारा आंसर आ गया 2 इज रेज टू द पावर 23। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट जो क्वेश्चन था उसका ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल ए जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, सच दैट साइन ए की वैल्यू 3/5 गिवन है एंड साइन बी की वैल्यू 5/13 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर, सबसे पहले एक कंडीशन हमें मिल गई है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल पाई होता है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से मैं c की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मैं उसे बोल सकता हूं पाई माइनस a प्लस बी, ये मैं बोल सकता हूं। मुझे कैलकुलेट करना है साइन सी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि साइन पाई माइनस ए प्लस बी बोल सकते हैं इसको। और आप जानते हैं कि साइन पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलेगा, ये वैल्यू मिलेगी आपको साइन ए प्लस बी। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं सर, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। साइन सी को हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहां पर साइन ए प्लस बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि सर साइन सी की वैल्यू मिल गई है। तो चलिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से फॉर्मूला ओपन करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मिल जाएगा। क्वेश्चन के अंदर साइन ए गिवन है, क्वेश्चन के अंदर साइन बी गिवन है।
लेकिन कॉस ए और कॉस बी हमें फाइंड करना होगा, कॉस ए और कॉस बी हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए कॉस ए कॉस बी फाइंड कर लेते हैं, कॉस ए कॉस बी फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए कॉस बी आप फाइंड करेंगे तो आप देखते हैं कि कॉस ए जो है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है सर, और यहां से वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, और यहां आप सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 4/5 प्लस माइनस। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एंगल ए एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो आपको ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो क्या देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं दैट cos A will be -4/5. A is obtuse angle, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो यहां से इसी तरीके से हम cos B सॉल्व कर सकते हैं सर, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 5/13 का स्क्वायर, और यहां से सॉल्व करोगे आप तो ये मिल जाएगा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। तो यहां हमें मिल गया सर, ये हो गया 144, तो ये 12/13 हो गया। ये कॉस बीटा है, ये अगेन प्लस माइनस है। ठीक है क्या, ये ऑब्ट्यूज है तो ये दोनों अक्यूट एंगल होने वाले हैं, तो ये अक्यूट है तो फिर से हम बोल देते हैं सर कॉस बीटा जो है वो 12/13 होगा, बीटा इज अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। ठीक है, अब हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं, वैल्यू पुट कर दो। यहां पर साइन ए की वैल्यू हमारी है 3/5, कॉस बी की वैल्यू कितनी है 12/13, कॉस ए की वैल्यू -4/5, साइन बी की वैल्यू 5/13। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जा रहा है, ये हमें मिलेगा सर 36 डिवाइडेड बाय 65, और यहां से सॉल्व करेंगे तो -4/13। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहां से हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 36 माइनस एलसीएम लिया तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 65, और यहां पर वैल्यू मिल गई 16/65। ठीक है, तो ये हमारा साइन सी की वैल्यू मिल गई है 16 डिवाइडेड बाय 65। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें।